दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं क्लास बीए में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक करेंट अफेयर लेकर आई हूँ कि पुष्या 44। दोस्तों, ये कितना लोग नए नए नाम भी सुनते होंगे। पुष्या 44 क्या होता है, तो आज हम बताएंगे पुष्या 44 क्या होता है। पुष्या 44 कहने का मतलब एक बीज है, ठीक है। एक पुष्या 44 बीज एक तरह से बीज है जिसे हम फसल उपजाते हैं और इससे अधिक अनाज उपजता है। पुष्या 44 एक बीज है। ये पुष्या 44 बीज इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है। ये इसी के द्वारा पुष्या 44 लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1993 में लाया गया था। ये सबसे पहले कहाँ, तो पंजाब में लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे है पंजाब। यही पंजाब राज्य है। दोस्तों, हम इस पंजाब को मैप में भी देखेंगे, ये कहाँ है भारत में पंजाब राज्य। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही है, यहाँ पे है पंजाब। ये यहाँ पे राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से घिरा है। वो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है ये पंजाब। यही पे है पंजाब। इसका राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे ये जो बीज है, पुष्या 44 बीज है, इसी को हम उपजाते हैं, ठीक है। इसी को हम उपजाते हैं, फसल को उपजाते हैं। तो ये पहले छोटे स्तर पर किया जाता था पंजाब में। कहीं मतलब कुछ क्षेत्र में ही किया जाता था, ठीक है दोस्तों। पहले ये छोटे छोटे स्तर पर किया जाता था। ये ऐसा बीज है जो कम ही मतलब भूमि पर लगाया जाता है, अधिक से अधिक अनाज देता है। ये बीज जो है ये अधिक से अधिक अनाज देता है। कम ही क्षेत्र में लगाते हैं, अधिक से अधिक अनाज देता है। तो यहाँ के किसान को भी अधिक फ़ायदा हुआ। जो पंजाब के जितने भी सारे किसान हैं उन्हें अधिक फ़ायदा होता था। अगर छोटे मतलब थोड़ा सा बीज लगाएं, कम जगह पे कम भूमि पर लगाएं, अगर वो ज़्यादा अनाज दे तो वो फ़ायदा ही, किसान के लिए तो फ़ायदा ही होगा कि मतलब कम क्षेत्र में लगाएंगे अनाज, बीज को लगाएंगे, अधिक अनाज देगा, जिसे हम बेच कर अपने घर के आर्थिक स्थिति को ही चलाएंगे। तो इससे पूरे किसान भी खुश रहते थे, इसी बीज को लगाते थे। धीरे धीरे ये पंजाब में बड़े बड़े स्तर पर होने लगा था। बड़े बड़े स्तर पर ये इस बीज को लगाया जा रहा था। सभी किसान इसी बीज को लगा रहे थे अपने खेतों में, अपने भूमि पर इसी बीज को पंजाब में 70 से 80% क्षेत्र पर बस इसी बीज को लगाया जा रहा था। ये पुष्या 44 जो है, यहाँ पे पुष्या 44 इसी बीज को लगाया जा रहा था 70 से 80% क्षेत्र में पंजाब के। ये प्रति हेक्टेयर में ये जो है बीज, इसे प्रति एकड़ में प्रति एकड़ में ये 34 से 40 कुंटल अनाज निकल जाता था। 34 से 40 कुंटल इसे अनाज प्रति हेक्टेयर में निकल जाती थी। इतना कुंटल अनाज है। वही जो अन्य फसलें हैं, अन्य जो फसल उपजाते थे, तो अन्य फसलें कितना 28 से 30 कुंटल ही निकल पाती थी। 28 से 30 कुंटल ही अनाज देती थी। लेकिन ये जो बीज है इसे यही प्रति हेक्टेयर में 28 से 30 ही कुंटल जो है कुंटल यहाँ पे यही जो पुष्या 44 बीज लगाते थे तो उसे प्रति हेक्टेयर में 34 से 40 कुंटल अनाज देती थी। दोस्तों, आखिर हम पुष्या 44 बता रहे हैं, पुष्या 44 ये बीज कैसी होती है, तो आइए हम देखते हैं कैसी होती है। देखिए दोस्तों, यही है पुष्या 44 के जो बीज हैं, यही है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये है और यहाँ पे है।
इसी बीज को मतलब कम क्षेत्र में लगाया जा रहा है, अधिक से अधिक ये अनाज दे रहा है, इसलिए सभी किसान इसी बीज को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों इसे हम 1 कुंटल मतलब प्रति हेक्टेयर की जितना भी सारा प्रति हेक्टेयर में जितना अनाज निकल रहा है उसे हम बेच रहे हैं, तो हमें 15,000 से लेकर 22,000, 15,000 से 22,000 अधिक पैसे की मतलब रुपया की फ़ायदे हो रही है। 15,000 से 22,000 की फ़ायदे हो रही है जब हम प्रति एकड़ की जो अनाज है उसे हम बेच रहे हैं, तो 15,000 से 22,000 की रुपये की फ़ायदा हो रही है। इसलिए यहाँ के सभी जितने भी सारे किसान हैं, ये सभी किसान इसी बीज को उपजा रहे हैं पंजाब में। तो लेकिन इतना अच्छी बीज है तो ये जितने जो पंजाब सरकार हैं वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं कि मतलब जो बीज है इसे इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये जो पंजाब सरकार इस पुशअप 44 पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तो आखिर क्यों, आखिर इनमें समस्या क्या है, इनमें दिक्कत क्या है कि लगा दिए हैं। तो देखते हैं कि जो पुशअप 44 है, पुशअप 44 की समस्या क्या है। पहले दोस्तों जो पंजाब की सरकार है तो पुशअप 44 पर वर्तमान में जो रोक लगाए हैं, तो हम देखते हैं कि पंजाब की सरकार आगे कौन है मतलब ये कौन है जो रोक लगा दिए हैं। देखिए यही हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, यह इनका नाम है भगवंत मान सिंह मान है। ये हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, सॉरी यहाँ पे पंजाब, ये पंजाब है ना, पंजाब के ही मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत सिंह मान है, सिंह मान, ठीक है। तो देखेंगे कि आखिर ये पुशअप 44 में क्या दिक्कत देखें कि इसे जो है इस पर रोक लगा दिए हैं। सभी किसानों को भी दिक्कत हो गया है कि मतलब ये इस बीज पर क्यों रोक लग चुका है, क्योंकि ये जो बीज है ना ये 160 दिनों में होता था। जो पुशअप 44 फसल हम जब उपजाते थे, ठीक है, तो जब हम उपजाते थे तो ये 160 दिन में, पहला तो 160 दिन में होता था, ठीक है। जो फसल हम 4 महीना खूब मतलब अधिक लेट होता था तो 4 महीने में हो जाता था, लेकिन ये जो 160 दिन में होता था ये बीज, तो 160 दिन में होने के कारण जब हम इस बीज धान जो होता है खरीफ फसल है, खरीफ फसल, तो ये कब से लगाया जाता है, तो जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर लगाया जाता था। और यदि जो रबी फसल है गेहूँ, एक और होता है रबी फसल है, गेहूँ जो है ये एक रबी फसल है, ठीक है। ये हम कब लगाते हैं, ये हम नवंबर से मार्च लगाते हैं, नवंबर से मार्च के बीच में हम इस फसल को उपजाते हैं। तो जब हम इस पुशअप 44 बीज को जब हम लगाए तो ये 160 दिनों में होता था। ये जब हम जुलाई में लगाते थे तो ये अक्टूबर नहीं नवंबर तक हो जाती थी, नवंबर महीने तक चली जाती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि मतलब जब नवंबर में जब हो जाएगी तब हम उसको कब हम काटेंगे, इसको जो है नवंबर में, जब हम अक्टूबर में काट लेंगे तब हम नवंबर में गेहूँ के बीजों को लगाएंगे रबी फसल। जब हम नवंबर में काटेंगे तो इस फसल में लेट हो जाएगी, गेहूँ में लेट हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस पर कुछ हमें अधिक तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ी कि हमें नवंबर में काटना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ के जो किसान थे पंजाब के, ये क्या करते थे, जुलाई में जो है बीज को लगाते थे, अक्टूबर नवंबर तक काटते थे। उसमें का जो पराली होता था, पराली कहने का मतलब जैसे कि धान होता है इस तरह का जैसे कि होता है, यहाँ पे बाल जो यहाँ पे निकला रहता है, ठीक है, यहाँ पे
धान का बाल अभी दिखाए हैं ना आपको फ़ोटो में, तो इस तरह का बाल निकला रहता है। तो जब हम इसे झाड़ देते हैं, धानों को क्या करते हैं, झाड़ कर निकाल देते हैं, अलग निकाल देते हैं, और ये जो बच जाता है उसका शेष, तो उसे हम क्या करते हैं, वहीं पे वहीं मतलब घर पे ले जाते हैं या इसे जला देते हैं। तो जब हम जलाएंगे, फिर हम उसे कब जलाएंगे, कब साफ़ करेंगे, तब तो हम इसे गेहूँ के जो फसल है उसे हम उपजा पाएंगे। तो इसमें बहुत अधिक लेट हो जाती थी। लेट होने के जब हम इसे जलाएंगे, जो ये जो पराली है इसे हम जलाएंगे तो अति प्रदूषण की भी समस्या आ जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में समस्या अति प्रदूषण जैसी स्थितियाँ हमेशा देखने को मिलती हैं। तो जब हम पराली को जलाएंगे तो प्रदूषण भी होगी। तो इसलिए इस बीज ये भी एक बीज लगाने की समस्या हो गई है। और दोस्तों तीसरी का बात ये कि इसे ना हमें 200 से 300 फीट की गहराई करनी पड़े। मतलब ये जो पुशअप 44 हम बीज को लगा रहे हैं ना, तो ये अधिक से अधिक गहराई, भूमि को गहराई करती जा रही है। 200 से 300 फीट की गहराई करनी पड़ रही है, फीट की गहराई हो रही है। इतना हो जा रही है गहराई। प्लस में इनमें अधिक सिंचाई भी करना पड़ रहा है। मतलब ये जो फसल हम लगा रहे हैं इसमें पानी की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ रही है। जब तक हम पानी नहीं डालेंगे तो ये बीज अच्छे से फसल मतलब अनाज नहीं दे पा रही है। इसलिए हमें इसमें अधिक पानी देनी पड़ रही है, अधिक पानी की आवश्यकता हो रही है। इसमें 5 से 6 चक्र तक तो इन्हें पानी दिया जा रहा है, चक्रों में पानी दिया जा रहा है इन्हें। दोस्तों ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। जो पुशअप 44 हम भले ही बीज ये अच्छी है, हम इसे उपजा रहे, अधिक अनाज भी दे रही है, किसान को अधिक फ़ायदा भी हो रही है। अभी देखा जा रहा है तो इसी की वजह से कि वहाँ के किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन देखा जा रहा है तो ये देश पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक जैसे कि 160 दिन लिया तो अधिक टाइम लिया। हम उससे मतलब जो अक्टूबर में ही लगा देते तो हमारा आसानी से हम मार्च तक निकल जाता दूसरी का फसल। लेकिन हमें नवंबर हो जाए, नवंबर के लास्ट तक हो जा रहा है दूसरी का फसल उपजाने में, रबी फसल उपजाने में। इसलिए हमें अनेक तरह की समस्या देखने को मिल रही है। अधिक से अधिक पानी देना पड़ रहा है उसे। इसलिए जो पंजाब की सरकार ने है, सरकार पुशअप 44 पर प्रतिबंध लगा दिए हैं अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो अब जब इसे रोक लगा दिए तो यहाँ के किसान जो हैं वो पूरे ये हल्ले मचा रहे हैं कि मतलब हमें इससे अधिक फ़ायदे थी, आप इसे मतलब जो हमें बहुत अधिक घाटा हो रही है, आप कुछ करिए, सरकार कुछ करिए, मतलब इस तरह की मांगे कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार है इनके लिए कुछ सहायता भी कर रहे हैं कि मतलब जो किसान है वो उन पर कोई समस्या ना आ जाए। किसान को ऐसे हम कदम उठाए जिससे मतलब ये पुशअप 44 भी ख़त्म, मतलब पुशअप 44 जैसे बीज भी ना लगे, आया उसी जैसे एक और बीज लग जाए जिससे हमारी किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो इसलिए किसानों के लिए समस्या को हल किए। जब किसान जो अथी था, पैराल जब किसान उसे जला देते थे तो उससे वो क्या किए, जो सरकार है पंजाब की, जो यहाँ की सरकार है भगवंत सिंह मान, वो क्या किए, जो पलाड़ को क्या किए, अपने खरीद बोले किसानों से बोले कि हमें ये बेच दीजिए, महंगे दामों में, अच्छे दामों में बेच दीजिए कि हम आपको उससे पैसा दे देंगे। तो अब किसान को तो फ़ायदा था ही कि मतलब हम इन्हें बेच देंगे तो हमें इससे फ़ायदा ही होगा, पैसा मिलेगा। तो ये क्या कि जितने भी सारे किसान थे उनके पास जितने भी सारे पलाड़ थे वो सभी क्या किए, बेच दिए, सरकारों से बेच दिया और उनसे पैसा ले लिए। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ किसानों के लिए, एक समस्या को तो हल किए। सभी किसान भी एकदम सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होगा। इसलिए किसानों को भी जागरूक किए, जो पंजाब की सरकार है वो किसानों में जागरूक लाएं। और क्या किए, यहाँ पर अनेक तरह की जो बीज है उनको रिसर्च किए, उनका अनुसंधान कर रहे थे कि मतलब दूसरे बीज लाएं और इन किसानों की समस्या को दूर करें। तब दोस्तों ये आज के पुशअप 44 को तो बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि ये कैसे बीज हैं, इनसे क्या फ़ायदे क्या घाटे थे, कैसे मतलब इनको कैसे उपयोग कर रहे थे लोग। ये जो बीज है 160 दिनों में होता था, ये पुशअप 44 160 दिनों में उपजता था।
वही जो अन्य अथी हैं बीज, तो वो 30 से 40 दिन में ही उपज जाते थे। कुछ कुछ बीज होते थे जो 30 से 40 दिन में उपज जाते थे, उनके तुलना में तो ये बहुत अधिक हुए, इनसे अधिक घाटे हो रहे थे। इसलिए क्या किए, जो पंजाब की सरकार है इनने रोक लगा दिए। तब दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।